उससे पहले सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैं यहाँ पे बैठ के आपके सामने ऐसे सब बात कर रहा हूँ और अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड जैसे कि आपने पूछा कि वो एक्सपीरियंस या फिर वो जर्नी कैसा रहा, कि एक नॉर्मल इंसान से लेके पहले डांसर तक का कन्वर्सेशन, मतलब वो चेंज होना, फिर वो डांसर से लेके आर्टिस्ट तक का, फिर आज जिस ओहदे पे मुझे आप बैठाए हैं उस ओहदे तक का। मैं तो कभी ऐसा फील नहीं किया कि मैं उस लेवल तक हूँ, बट एक्चुअली आप यहाँ पे बैठ के आपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, मतलब ऊपर लेकर आए हो। सो आप ये मत समझिएगा कि मतलब बिहाइंड द स्टार्स ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं, इज़ जस्ट एक तरह का कम्युनिकेशन चैनल है, यू नो, बिटवीन द आर्टिस्ट जिनको मैंने यहाँ पे इनवाइट किया, एंड बिटवीन द एडमायरर्स जो आप लोग को इतना एडमायर करते हैं, आपसे सीखने का उनको इतना चाहत है। ओके, सो आपकी स्टोरीज कैसे मैं उन तक पहुंचा सकता हूँ ताकि वो लोग भी वो जर्नी चूज कर सके। ओके, एग्जैक्टली। सो वही मेरा मकसद है। अगर जर्नी के बारे में बात करूँ तो मैं बचपन से ही डांस कर रहा था। मैं बचपन से ही दीदी के पास सीखता था और जो मूवीज़ देखते थे, जो स्टेप्स देखते थे वही सीखते थे, वैसा था। बट वही, लेकिन स्कूल लेवल के कॉम्पिटिशन्स यही था। और एज अ मीन्स उस चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ूंगा कभी सोचा नहीं था। बट उस टाइम यही था कि हाँ, स्कूल में अच्छा करना है या फिर स्कूल लेवल पे ही करना है, वैसे ही था। तो उसके बाद से ऐसा वही, इतना बड़ा तो सपना कभी देखे ही नहीं थे। बट गांव में सबसे बड़ा सपना होता है कि मुंबई जाना या फिर टीवी में दिखना, ये एग्जैक्टली, दोनों सबका होता है, हर एक डांसर का सपना है कि हम लोग को मुंबई एग्जैक्टली आना है या फिर रियलिटी शो में शो में पार्टिसिपेट आना, करना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो यही दो था। तो बट वही चीज़ कि वहाँ पे सीखने का इतना मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत छोटे से गांव से ही थे। एक जयपुर बोल के एक जगह था, उससे भी अंदर रहते थे। तो वहाँ पे डांस क्लास, मतलब एक ही चीज़ होता था वहाँ पे, ओडिसी क्लासिकल फॉर्म। उड़ीसा में पूरा हर एक जगह में है, उसके क्लासेस भी है, सिखाते भी है, बहुत सारे टीचर्स भी हैं। बट वैसे वेस्टर्न फॉर्म के लिए कोई टीचर्स नहीं थे वैसे। बट लकीली जहाँ पे मेरा कॉलेज था वहाँ पे मुझे डांस क्लास मिल गया। तो बट इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि ना, मेरे स्टडीज़ में भी पता है कि ना 80+ ना 50 से कम, वो रेंज जो मिडिल क्लास वाला रेंज होता है ना, वो रेंज। तो वो रिकॉग्निशन कभी नहीं मिला था कि हाँ ये अच्छा है। बस ओके, एक ही चीज़ है कि हाँ चलो ये सुनता है या फिर ये स्कूल का काम करता है, ये सब सो चीज़ें मतलब मैं। आप काफ़ी सिंसियर थे। हाँ, हर एक चीज़ को लेके, टाइमिंग को लेके, क्लीन को लेके, और स्कूल का चाहे कोई भी चीज़ रहे, मैं पहले कि हाँ मैं करूँगा चलेगा, चाहे कुछ भी, वैसा वो सब चीज़ों में हमेशा था। बट कभी इस चीज़ को लेके नहीं कि हाँ ये अच्छा पढ़ाई करता है या फिर अच्छा खेल लेता है या फिर अच्छा डांस करता है या फिर अच्छा गाना गाता है, उस चीज़ में लेके कभी नहीं था। तो कहीं ना कहीं जब मैं डांस क्लास ज्वाइन किया ना, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स मेरे पहले से ही है, और जैसे कि मैं बोला था, और पापा भी एथलीट हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जीन शायद हेल्प कर रहे हैं मुझे। और मैं पहले से ही ऐसा बहुत पावरफुल रहता था, बहुत एक्टिव रहता था। तो डांस क्लास जब मैं गया था, सबसे पहला दिन हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, सब थक गए, मुझे थकान फील नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और कर सकता हूँ। तो वहाँ पे मैं 2 एक्स्ट्रा बस जंप किया, तो मेरे सर ने मुझे प्रेज़ किया कि नाइस, इससे सीखो कुछ, 2 एक्स्ट्रा कर रहा है। मैं तो 20 बोला था, ये 22 किया। वहाँ पे वो क्लिक ना मुझे आज तक याद है, और मुझे आज तक उसकी भूख है कि नहीं, मुझे कोई तो बोले कि हाँ ये तेरा इससे अलग था और अच्छा था। एग्जैक्टली जब ये मेरा पोजीशन चल रहा था या फिर ये पार्ट चल रहा था लाइफ में, एक छोटा सा चेंज आया, DID सीज़न 5 ओके, ऑडिशन। ऑडिशन। हाँ, तो एग्जैक्टली ऑडिशन दिन में मेरा पोस्टल असिस्टेंट का एग्ज़ाम है और ये ऑडिशन है। तो मैं दीदी का बात कहीं ना कहीं याद कर रहा था, मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया, लास्ट एग्ज़ाम देने नहीं गया, बाकी मैं ऑडिशन के लिए चला गया। तो वहाँ पे जब गया, मुझे पता चला कि डांसर्स लाइन में खड़े हैं, कितना खतरनाक परफॉर्म कर रहे हैं। मैं तब तक बस जो 4-5 स्टेप्स सीखा, तो वही स्टेप्स सीखा था बस। तो वो कहीं ना कहीं था कि नहीं, डांसिंग इससे बड़ी दुनिया है। बट वहाँ पे एक दोस्त मिला था जिसका नाम है राकेश, राकेश। ऑडिशन में मिले थे मुझे राकेश। तो वहाँ पे वो मिल गया था, वो आया था सूरत से, क्योंकि वो सूरत में उनका पूरा फैमिली शिफ्ट हो गया था और काम वाम कर रहे थे। तो वो आए थे सूरत से, और वहाँ पे वो ऑडिशन दिए, मेरे हम लोग के साथ एक लाइन में थे। और एक जो 10-10 का बार बनाते हैं, उस 10 में हम दोनों थे। तो कहीं ना कहीं वो मुझे वहाँ पे मिले, फिर हम लोग का बात हुआ बहुत सारा। फिर मैं उनको पूछा कि आप कहाँ रहते हो, क्या है। वो धीरे धीरे बताने लगे कि मैं इससे मिला हूँ, उससे मिला हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ गया। फिर मुझे ऐसा था कि नहीं, अगर मैं वहाँ पे रहूँगा तो वही लेवल पे रहेगा, मुझे और सीखना चाहिए।
और लोगों मतलब जो मेरा ड्रीम था वहाँ पे मुझे पहुँचने के लिए ये मुझे हेल्प कर सकते हैं। तो फिर मैं राकेश को बोला कि देख राकेश, मुझे कुछ भी काम दे दो चलेगा, बट मुझे अपने पास बुला लो, ताकि मैं बस कुछ भी काम करूँ चलेगा मुझे, बट वहाँ पे आना है और लोगों से मिलना है और सीखना है बस। ये टाइम ड्यूरेशन में, जैसे कि मैं बोला कि नहीं मैं ऑडिशन छोड़ चुका था, तो ऑडिशन छोड़ा था बोल के पापा इतना गुस्सा थे कि वो बात करने के लिए भी रेडी नहीं थे कि मैं बात भी करूं, क्योंकि उनका ड्रीम था कि मैं उनका जॉब करूं और उनका पोस्टल असिस्टेंट का जॉब था। बट वो नहीं हो पाया तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे कि नहीं मतलब जो मैं चाहता था वो करना ही नहीं, तो फिर तेरे को जो मर्जी वही कर, वैसा था। तो वो टाइम पीरियड में फिर वो जो 1 महीना था वो ना पापा बात किए ना कुछ फ़ोन उठाते थे या फिर ना, वो जो टाइम पूरा पीरियड था ना, जो खर्चा था वो बोले कि अब तुझे अगर करना है तुझे खुद के लिए करना पड़ेगा, अब मेरे से कुछ नहीं रहेगा। फिर हम लोग टेरेन सर के पास गए, बट वही 2.5 लाख कहाँ, बहुत ज़्यादा, एक पर्सन के लिए वो भी। तो हम दोनों का काउंट कर लिए 5 लाख कहाँ से लाएंगे क्योंकि हम लोग का उतना पूरा मंथली सैलरी 7,000 8,000 ऐसे रहता था स्कूल का, तो हम लोग का तो वो फिक्स नहीं था। तो वहाँ पे बट नेक्स्ट हम लोग जब रिटर्न आए थे मायूस होकर चले गए सूरत, फिर वहाँ पता चला किंग्स में हो रहा है सैटरडे संडे क्लास। मुझे याद है आप लोग सैटरडे संडे को आते थे क्लासेस लेने के लिए। एग्जैक्टली तो वहाँ पे पूरा लाइफ चेंजिंग हो गया था, क्योंकि जो हम लोग को चाहिए था कि हाँ इस चीज़ को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जो बेस मैं चाहता था कि मुझे बेसिक्स मिले। डांस तो मैं कर ही लूँगा, मुझे करा लो चलेगा, बट बेसिक्स क्या है इस चीज़ का, कहाँ से आया है क्या नहीं, ये जानने का जो इच्छा था मुझे वहाँ पे पूरा, मुझे ऐसे फील हुआ कि हाँ यहाँ पे आके मुझे कंप्लीट फील हुआ। वो जो 3 महीने आरती मैम के साथ जो क्लास तो नहीं बोलूँगा, वो एक्सपीरियंस था, जो एक्सपीरियंस ना बॉडी से कभी जाएगा ना दिमाग से कभी जाएगा ना वो मैम कभी जाएंगे। क्योंकि एक होता है ना मतलब से खाली मिट्टी बन के आया था मैं, शेप देने वाले थे मैम थे, तो वो जो शेप दिए मैम ने, जो शेप दिया वो कहीं ना कहीं पूरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है पूरा मेरे लाइफ स्टाइल तक। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे अच्छा लगा था जब मेरे सर जब बोले थे कि हाँ तेरा अच्छा हो रहा है या फिर ये अच्छा कर रहा है, तो इतने लोग मुझे अभी जानते हैं, इतना सारा मुझे प्यार मिल रहा है, वो सोचिए कितना ताकत देता रहेगा मुझे, वो छोटा सा ताकत कहीं ना कहीं मुझे आज यहाँ तक लेके आ रहा है। तो इतने सारे लोग मुझे जानते हैं, इतना सारा प्यार मुझे मिल रहा है। और जैसे कि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, अलग अलग जगह जा रहा हूँ, मैं ऐसे जगह भी जा रहा हूँ जहाँ पे मैं कभी गया ही नहीं था या फिर ना कभी नाम सुना था, बट वहाँ पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे लोग ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि वो तो मुझे कब से जानते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे और पुश कर रहा है कि मैं और आगे जब तक मतलब और काम करूँ और आगे बढ़ूँ और लोगों तक पहुँचूँ। 4 साल वेट करना पड़ा, फिर 2019 को एक कॉल आया, बोले कि मैं इस डेट को मुंबई आ रहा हूँ, बस इतना ही बोले। उसके बाद मम्मी को फ़ोन दे दी, उतना ही सुना कि मैं हाँ वो आ रहे हैं। बट उससे पहले वो जो 4 साल था मैंने जो काम किया था, यूट्यूब का जो वीडियोस था वो कहीं ना कहीं उनके पास पहुंच रहा था कि हाँ चलो कुछ तो कर रहा है, देख के आते हैं, वैसा था। तो वो अभी ऐसा हो गया, जब यहाँ पे आए वो मुझसे मिले और जिस दिन वो पहुँचे उसी दिन मेरा वर्कशॉप था, किंग्स में मेरा वर्कशॉप था और कंबाइंड वर्कशॉप था। तो उसमें कैसा था कि स्टूडेंट्स प्लस बाहर से भी आ रहे थे, तो मास्टर क्लास था 3 क्लास का, बाहर से स्टूडेंट्स आए थे, टोटल 50 ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स थे। और वो जो वाइब था, वो 50 स्टूडेंट एक साथ, मैं रो रहा हूँ तो मेरे साथ रो रहे हैं। और उस दिन गाना भी वैसा था और मैं पूरा कैरेक्टर में ही काम करवा रहा था। तो पापा उधर बैठ के रो रहे हैं कि अरे ये भी होता है क्या डांसिंग में, ऐसे भी होता है क्या, ऐसे लोग कनेक्ट होते हैं क्या। अभी बस वो एक ही चीज़ सर, मैं चाहे कुछ भी करूं उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता। उसका जो हैप्पीनेस है ना वही कहीं ना कहीं कंप्लीट कर देता है। चाहे मैं छोटा से भी वीडियो बनाऊं तो वो उसको स्टोरी में लगा देते, मेरा भाई, वो और कुछ नहीं लिखेगी। मतलब कहीं ना कहीं वो उनके भी ड्रीम्स है ना आपके थ्रू पूरा होते हुए देख रहे हैं। एग्जैक्टली दैट्स हाउ एक ना बॉन्ड रहता है ना एक सिबलिंग्स के बीच में। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ वो फॉलो नहीं कर पाए लेकिन वो पूरा होते हुए देख रहे हैं आपके थ्रू। यस यस यस। और मैं जैसे कि बोला था कि उनका पता नहीं थॉट प्रोसेस उस टाइम वो लाइन के लिए क्या था कि तू डांस मत बंद कर, उनके लिए क्या था मुझे नहीं पता। बट आज मैं कर रहा हूँ, वो इतने खुश है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ को पोस्ट करके हाँ मेरा भाई दिल, बस इतना। आज मेरा भाई का वर्कशॉप या फिर ये चीज़ वो चीज़ वो पोस्ट करते हैं, और वो व्हाट्सएप पे जब पोस्ट करते हैं वो देख के इतना खुशी फील होती है। या फिर मैं इंस्टा भी कुछ पोस्ट करूँ, वो उसमें कमेंट आएगा कि हीरो ऐसा फायर, फिर ऐसा स्टोरी पे लगाना, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे अभी कंप्लीट कर देता है कि नहीं बस ये प्यार बस चाहिए अभी दीदी का। वैसा अभी ऐसा रहा कि बस
मैं कर दिया, मैं अच्छा दिखा तो करूँगा, नहीं अगर ये स्टेप अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं नहीं करूँगा। बट वो अच्छा मतलब वो स्टेप को अच्छा कैसे बना सकते हैं उस पे काम नहीं कर रहे, मतलब सीखने में काम नहीं हो रहा है। अभी बस ऐसा हो रहा है कि लोगों को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग गया, बट खुद के लिए नहीं कर रहे हैं लोग। जब वो खुद के लिए करेंगे तो वो एक्सपीरियंस होगा उनका, वो जी पाएंगे उस चीज़ को। वो जी नहीं रहे, बस ऐसे टाइम काट रहे हैं कि हाँ चलो कर लिया, आज 8 घंटा कर लिया, बट क्या किया वो समझना ज़रूरी है। इसलिए कहीं न कहीं मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आए जो मुझे बोलते हैं कि सर मैं 12 साल से कर रहा हूँ या फिर 10 साल से कर रहा हूँ, बट मुझे वो ग्रोथ नहीं दिख रहा है। क्योंकि वो कर तो रहे बट उसको जी नहीं रहे। बट जीना स्टार्ट कर दे, जब उसमें ही लाइफस्टाइल ढूंढना स्टार्ट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ यही तो चाहता था मैं इस कोर्स को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने अभी तक नहीं सिखाया है। क्योंकि मैं अभी तक ये जो 7 साल में, जैसे आप बोले कि मैं सिखा रहा हूँ, मैं सिखाया बट ऐसा कुछ नहीं सिखाया अभी तक। क्योंकि इसमें वो पूरा 7 साल का एक्सपीरियंस जो है, जो मैंने पूरा जीरो से सीखा था अभी तक, जो मेरा वो जो ग्रोथ है या फिर वो जो पीरियड चल रहा है मेरा कि हाँ मैं सीख रहा हूँ, और अभी तक मैं जितना सीखा हूँ वो जो एक्सपीरियंस है, इसलिए इसका नाम हम लोग अनुभव रखें। क्योंकि कोई भी कंप्लीट नहीं है, सब एक्सपीरियंस ही होता है, वो एक्सपीरियंस सिखाना है। तो वो जो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, और जो मुझे मैं बनाया है, मैं कहीं ना कहीं कोशिश करना चाहूँगा कि इसके थ्रू वो अपने आप को ढूंढ सके इन द एंड, कोई और बनने से अच्छा। क्योंकि बहुत सारा अभी ऐसा होना है ना कि हाँ चलो मुझे इनके जैसा बनना है, उनके जैसा बनना है, वो थॉट प्रोसेस क्लियर करना है, बनना है, बट उनसे ये भी सीखना पड़ेगा कि वो कैसे बने। बस एक ही चीज़, खाली डांस करना है तो मत आओ, बस जीना है तो आओ। अगर आपको जीना है तो आप पक्का जो आप सोचे वो हो जाएगा। पर अगर खाली करने के लिए आ रहे हो तो फिर आप बस वही वहाँ तक ही सोचो कि मैं बस मज़े के लिए आया हूँ। बट अगर आपको जीना है तो आपको उस हिसाब से सोच के आना पड़ेगा कि यहाँ पे वो अप्स एंड डाउन सब कुछ आने वाला है। तो ये डांस करना है तो मत आओ, बस जीना है तो आओ।